Good morning students, I am Jyoti, your maths teacher, again with you with our next questions and next topic. बट नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले आपको अगर प्रीवियस टॉपिक क्लियर नहीं है तो हम नेक्स्ट टॉपिक करने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी परसेंटेज के क्वेश्चन ही हैं, बट इसमें परसेंटेज को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने परसेंटेज ही की थी, अभी थोड़ा परसेंटेज के थोड़े और क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कैंडिडेट ए स्कोर 25% मार्क्स इन एन एग्ज़ाम। इसमें बोला गया है कोई भी एक कैंडिडेट है, जिस कोई ए नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, उसको 25% मार्क्स मिले हैं एक एग्ज़ाम में, और बोला गया है कि फ़ेल हो गया है वो 30 मार्क्स से। मतलब किसी एग्ज़ाम में 25% तो मिले ही हैं, लेकिन 30 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। अब 30 नंबर नहीं आए हैं तो वो फ़ेल हो गया है। और सेम दूसरा बोला गया है, एक और कैंडिडेट था जिसको 50% मार्क्स मिल गए हैं, और उसको मिनिमम मार्क्स, जो पास मार्क्स चाहिए ना, उस पासिंग मार्क्स से 20 नंबर और ज़्यादा मिल गए हैं। मतलब इसको तो एक्स्ट्रा मिल गए 20। पासिंग मार्क्स मान लीजिए 50 का है, तो अगर 50 पासिंग मार्क्स हैं तो उसको तो 70 मिल गए ना, बी को। तो इसको 30 में, इसको 20 मिले और इसको 70 मिल गए, मतलब 20 ज़्यादा मिल गए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम मार्क्स भी और मिनिमम मार्क्स भी। तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम मार्क्स पता करने हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हमारा x है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स पहले पता करने पड़ेंगे, तभी तो बच्चों को ये पता चलेगा कि नंबर कितने कितने आए हैं। ठीक है, अभी ए कैंडिडेट की बात करते हैं। ए कैंडिडेट के पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं हम, कि ए कैंडिडेट को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अभी देखिएगा, ए कैंडिडेट को कितने मिले हैं, मैक्सिमम मार्क्स के ही तो 25% मिले हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स के 25% मिल गए हैं। ठीक है, उसको, लेकिन उसको कितने कम नंबर मिले हैं, 30 मिले हैं। 30 कम मिले हैं ना, अगर 30 आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पास होने के लिए उसको कितने और चाहिए थे, 30 और चाहिए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी, एक्स ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 25/100 एंड प्लस 30। ठीक है, आपको क्या मिल गया है, यहाँ पे ये मिल गई है वैल्यू, ये 1 है, ये 4 है। यहाँ क्या हो गया हमारे पास में, इक्वेशन आ गई है x/4 प्लस 30, ये आ गई है। अभी सेम बी के भी हम पास मार्क्स निकाल लेते हैं। बी के पास मार्क्स निकालेंगे तो इसको भी मैक्सिमम मार्क्स के 20 कितने परसेंट मिले हैं बेटा, 50%। तो हम इसका 50% फाइंड आउट कर देते हैं। और ये बताइएगा, इसको 20 नंबर तो एक्स्ट्रा मिले हैं, मतलब पासिंग मार्क्स तो मिल गए, लेकिन उसके 20 और नंबर मिल गए, मतलब 20 नंबर तो उसके पास एक्स्ट्रा ही हैं। तो हमने क्या किया उसको, क्योंकि सिर्फ हमें पासिंग मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 यहाँ पे वैल्यू आ गई है x/2 माइनस 20। इतना क्लियर है बेटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों के पासिंग मार्क्स को, ये पासिंग मार्क ए के हैं, ये पासिंग मार्क्स बी के हैं, दोनों के पासिंग मार्क्स इक्वल हो गए हैं। अब एक के पास में 30 चाहिए थे उसको, एक के पास 20 नहीं चाहिए थे उसको। ठीक है, तो दोनों के पासिंग मार्क्स हो गए हैं, दोनों के पासिंग मार्क्स को इक्वेट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ आ जाता है, ये वाली इक्वेशन बन जाती है इस तरीके से, प्लस 30 ये है। आप क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे तो क्या करेंगे, वेरिएबल वाली वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट वाली वैल्यू को क्या करेंगे, हम एक साइड ले जाएंगे, और जहाँ तक होगा हम उनको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, ये आ चुकी है x/2, लेफ्ट साइड लेके आए तो x/4 माइनस का आ गया, ये 30 इधर था, माइनस का 20 उधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ गया, माइनस में 1x है, एंड इज इक्वल टू 50 है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 1x/4 इज इक्वल टू 50, और x की वैल्यू क्या आ गई है, 50 × 4 दैट इज़ 200। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे आ गए हैं 200। पहली वाली टर्न कंप्लीट, हमें मैक्सिमम मार्क्स करने थे, फाइंड करने थे, तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, अभी मिनिमम मार्क्स निकालते हैं। मिनिमम मार्क्स जो हैं, मिनिमम मार्क्स देखिएगा, अभी मिनिमम मार्क्स है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो बी के मिनिमम मार्क्स कितने थे बेटा, मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने हैं, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स बी के अकॉर्डिंग कितने थे, कि x/2 एंड माइनस 20 ये थे, ये वाली इक्वेशन थी, ये पासिंग मार्क्स की तो थी ही। तो हमने क्या कर दिया, जब x की वैल्यू निकाल दी है तो इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे में मिनिमम पासिंग मार्क्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 200 और अपॉन में 2,
और यहाँ पे कितना है 20, कितना आ गया 100, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 80, यानी कि 80 क्या चाहिए अब हमें पासिंग मार्क्स चाहिए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है इफ़ 45% पीपल्स इन ए सिटी लाइक फुटबॉल। अब इसने देखिएगा सीधा बोल दिया कि 45% पीपल्स जो हैं सिटी के उनको फुटबॉल पसंद है, ठीक है। अब प्ले की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या गेम की बात हो रही है, तो क्या कर रहे हैं उनको 45% लोगों को, यानी कि टोटल मान लीजिए 100% है, ठीक है, तो उसमें से 45% लोगों को तो क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, 40% लोगों को क्रिकेट पसंद है और बाकी के जो लोग बच गए हैं उनको और गेम पसंद है। अभी हमें परसेंटेज निकालनी है किन की, जिन पीपल्स को दूसरे गेम पसंद है, रिमेनिंग पीपल्स की, ठीक है। साथ में ये भी दे दिया गया है इफ़ द सिटी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ दैट पीपल्स, ठीक है, कितनी वैल्यू है ये 4 लाख है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि 4 लाख पीपल्स को 4 लाख पीपल्स एंड टोटल एक सिटी में, उसमें से 45% को फुटबॉल पसंद है, 40 को क्रिकेट पसंद है और बाकी जो बच गए हैं उनको अदर गेम पसंद है। तो हमें क्या निकालना है, हर एक पीपल की लाइकिंग निकालनी है, यानी कि हर एक पीपल्स निकालनी है कि कितने पीपल को क्या गेम पसंद है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिमेनिंग अदर गेम्स है ना वो निकाल लेते हैं कि 45 को तो क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, 40 को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। टोटल कितने थे, मान लीजिए 100% लोग थे, 100% में से 45 और 40% को माइनस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये इनको तो क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट पसंद है। अब 100% में से इतने लोगों को जब ये गेम पसंद है तो बाकी के रिमेनिंग वाले बच जाएंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 85, यानी कि कितना हो गया 15% लोग हैं जिनको दूसरे गेम पसंद है इनके अलावा, ठीक है। हमारा पहला काम निकल गया। अब हमें क्या करना है कि हमें लोग निकालने हैं कि 50% लोग कितने हैं, ठीक है। तो टोटल लोग कितने हैं अदर गेम्स के लिए, अदर गेम को लाइक करते हैं, अदर गेम लाइक जो करते हैं पीपल्स वो कितने हैं, टोटल पीपल्स कितने हैं 4 लाख, ठीक है। उनका क्या कर देंगे हम लोग 50% निकाल देंगे, 4 लाख का 15%, यानी कि 4 लाख लोगों में से 4 लाख लोगों का 15% जो है वो अदर गेम पसंद करते हैं। तो 4 लाख का 15% कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, डायरेक्टली यही करना है। 20 से 20 कैंसिल आउट और यहाँ क्या हो जाएगा 000 और कितना हो जाएगा बेटा, यानी कि 60,000 लोगों को क्या है, अदर गेम पसंद है, ठीक है। अब 60,000 लोगों का आ चुका है बेटा। अब हमें फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है ये भी निकाल सकते हैं। फुटबॉल कितनों को पसंद है, देखिएगा टोटल लोग कितने थे 4 लाख, फुटबॉल कितने को पसंद है बेटा 45% को, तो उनका क्या कर देते हैं हम लोग 45 कर देते हैं, 45% किया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वही 000, ठीक है। 4 5 जा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 और 45 को, 4 5 जा 20, यहाँ 2 कैरी आ जाएगी, 4 4 जा 16 और ये 2 18, यानी कि इतने लोगों को 1,80,000 लोगों को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, क्लियर है। और बाकी क्या बच गए, अब क्रिकेट वाले बच गए हैं। अब क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, टोटल लोग कितने हैं हमारे, लिख लीजिएगा वही 4 लाख हैं, 4 लाख का हम क्रिकेट कितने को पसंद है 40% को, तो उनका 40% निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 zeros, इतने लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। तो देखिएगा हमने तीनों के निकाल दिए, ठीक है। हमने अदर गेम्स जो पसंद थे लोगों को वो भी निकाल दिया है, उसके बाद में फुटबॉल और क्रिकेट को भी निकाल दिया है, और यही चीज़ें हमें पता करनी थी, ठीक है बेटा। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन इन्वेस्ट दैट रुपीज़ इन अ म्यूचुअल फंड्स। एक आदमी है वो अपने म्यूचुअल फंड में इतने रुपए क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है, विच इज़ 26% ऑफ हिज एनुअल इनकम, जो उसकी पूरे साल की जो इनकम है उसका 26% है। तो अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ हिज मंथली इनकम, कि हमें उसके महीने की इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले अगर एनुअल इनकम निकल जाएगी तो फिर मंथली इनकम भी निकल जाएगी। अब हमें पहले एनुअल इनकम निकालनी है। एनुअल इनकम क्या निकालेंगे बेटा जी, ये देखिएगा इतने रुपए वो इन्वेस्ट कर देता है अपने इसमें, ठीक है। तो इतने रुपए इन्वेस्ट कर देता है जो पूरे साल की क्या है आपकी पूरे साल की परसेंटेज है, एनुअल इनकम है, ठीक है।
तो अभी देखिएगा पर्सन इन्वेस्ट इतने रुपए इन्वेस्ट कर देता है। अब एनुअल इनकम हमें पता नहीं है तो हमने एनुअल इनकम को एक्स मान दिया। अब एनुअल इनकम का 26% किसके इक्वल है? जो उसने इन्वेस्ट किए हैं इसके इक्वल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एनुअल इनकम का 26% कर दीजिएगा, 26/100 और यहाँ कितना आ गया है 89856। क्लियर है? क्या करेंगे, वैल्यू सेम रखिएगा, यहाँ पे वेरिएबल सेम रखिएगा और बाकी वैल्यूज को उठा के साइड में। सेम आ चुका है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे कितनी आ गई है 100 आ चुकी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी बेटा, यहाँ तक आ चुकी है। अभी देखिएगा जब इनको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3456 इतना आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जस्ट आपके इतने रुपए आ जाएंगे। मतलब पूरे साल की इनकम किसी आदमी की वो इतनी है। अब पूरे साल की जब निकल चुकी है तो एक महीने की निकाल सकते हो। एक साल की जब ये इनकम है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 मंथ्स होंगे 1 ईयर में। तो 12 मंथ्स की जब ये इनकम है तो 1 मंथ की कितनी हो जाएगी, इसको जस्ट हमें 12 से डिवाइड करना है और हमारी मंथली इनकम आ जाएगी। ठीक है, ओके बेटा? हाँ जी बेटा, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हमें बोला गया है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। एक नंबर है जो इंक्रीज हो रहा है 10%। ठीक है, कोई नंबर नहीं बता रखा तो हम क्या मान लेंगे, उसे एक्स मान लेंगे। तो हमने क्या मान लिया, एक्स की जगह पे, अब नंबर की बात हो रही है तो हम एक्स की जगह पे 100 मान लेते हैं कि कोई भी नंबर 100 है, यानी कि हम कहते हैं ना 100% कंप्लीट है, 101। तो हम क्या कर देते हैं 100 मान लेते हैं कंप्लीट वैल्यू के लिए। ठीक है, तो एक नंबर मान लिया हमने 100। उसने ये बोल दिया कि अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, कि कोई नंबर है वो 10% इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई नंबर 100 है तो वो इंक्रीज हो रहा है कितना, 10%। तो नंबर क्या बन जाएगा, नया नंबर 110, है ना। एंड देन इट इज़ डिक्रीज बाय 10%। पहले तो नंबर इंक्रीज हुआ और जब इंक्रीज हो गया उसके बाद में 10% डिक्रीज हो गया। तो हमें नेट चेंज बताना है कि नंबर जब पहले बढ़ा है और फिर कम हो गया है तो चेंजमेंट कितनी आई है नंबर्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हमने नंबर मान लिया 100। फिर अब जब बोल रहा है कि वो इंक्रीज हुआ है नंबर कितना, 10% इंक्रीज हुआ है ना, तो क्या कर दिया 10% इंक्रीज हुआ है तो 100 अगर कोई नंबर था तो कितना बन गया वो, अब 110 बनेगा नया नंबर। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग उसकी डिक्रीज हम लोग क्या कर लेते हैं, ये नंबर हमारे पास इतना आ चुका है। ठीक है, अब इसी नंबर पे बढ़ने के बाद में ही वो बोल रहा है कि डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब 110 था नंबर, उसमें से 10% डिक्रीज हो गया, मतलब 10 नंबर डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है, नए नंबर पे 10 नंबर डिक्रीज हो गए हैं। तो देखिएगा डिक्रीज की परसेंटेज निकाल लेते हैं। इस नंबर पे 10% की डिक्रीमेंट हुई है ना, तो इस परसेंट पे डिक्रीमेंट निकाल लेते हैं, डिक्रीज नंबर निकाल लेते हैं। हमारा डिक्रीज नंबर कितना है, 10% है ना, 10% निकाल लेते हैं हम लोग किसका, अपने नए नंबर का, इंक्रीज नंबर का। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10, यानी कि नंबर कितना आ गया, डिक्रीज नंबर 11। यानी कि नंबर कितने कम हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, 11 नंबर डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है, हमारा नंबर बढ़ा हुआ नंबर कितना था, अब जो चेंज नंबर आया है, फिलहाल जो नंबर है, फिलहाल नंबर क्या आ गया अब हमारा, देखिएगा सबसे पहले कितना हो गया 110 हुआ, लेकिन उसके बाद में कितना चेंज आ गया बेटा, 11 नंबर्स का चेंज आ गया ना, 11 नंबर कम हो गए बढ़ने के बाद में। तो क्या आ गया अब हमारे पास नंबर 99, यानी कि फ़िलहाल हमारे पास में 99 नंबर आया है। ठीक है, यहाँ तक। अब चेंज कितना हुआ है, स्टार्टिंग में ओरिजिनल नंबर हमने क्या लिया था, 100 लिया था, ये रहा, हमने 100 माना था। लेकिन अब फ़िलहाल हमारे पास बच के कितना रह चुका है, 99 रह चुका है। इसका मतलब कितना चेंज हुआ, कितनी आपस में चेंजिंग हुई है, 100 नंबर में से 99 को माइनस किया, सिर्फ एक नंबर की चेंजमेंट हुई है। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। नेट परसेंटेज कितना होता है, जो नंबर एक्चुअली में आया है वो नंबर लिख देते हैं अपॉन में 100, और मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर होता है, जो हमने ओरिजिनल नंबर स्टार्टिंग में लिया था। ठीक है, तो कितने परसेंट की चेंजमेंट हुई है, 1% की चेंजमेंट हुई है, 1% की। लेकिन किस में हुई है, डिक्रीजिंग में हुई है, इंक्रीजिंग में हुई है। देखिए बेटा कम हो रहा है ना, क्योंकि लास्ट में कम नंबर बचा था, स्टार्टिंग में ज़्यादा था, लास्ट में कम बचा है, यानी कि 1% हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 1% की डिक्रीमेंट हुई है हमारे पास में। क्लियर है?
आई होप आपको ये टॉपिक और क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए अच्छा होगा बेटा। अगर फिर भी डाउट है तो आप मेरे नंबर पे सेंड कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।